तारीख को हमें कंट्रोल रूम सूचना मिली कि गांधी पथ एक्सटेंशन पे एक फ्लैट में कार वॉश कर रहे एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य जैन था, वो जो अपना काम कर रहा था, उस समय मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए अज्ञात और उन्होंने गोली चला करके आदित्य जैन को गोली मार दी। गोली लगने की सूचना पे तुरंत थानाधिकारी करणी विहार जय सिंह, एसीपी वैशाल नगर राय सिंह और एडिशनल डीसीपी वेस्ट हमारे राम सिंह जी और हम सभी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और वहाँ से इंजर्ड को निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ उसके हाथ में चोट लगी, गोली लगी थी और उसको प्राथमिक उपचार देकर के एसएमएस रवाना किया गया। मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे आदित्य जैन विक्टिम एक कार की सफाई कर रहा था और वहाँ पे मौके पे काफ़ी खून उसके शरीर से निकला था जो वहाँ पे फैला हुआ था। तुरंत मौके की कार्रवाई की गई और एफएसएल टीम को बुला के घटनास्थल निरीक्षण कराया गया। मौके की कार्रवाई करने के बाद इंजर्ड आदित्य जैन के अस्पताल में बयान लिए गए, उससे जानकारी प्राप्त की गई। मोटे रूप में हमने पाया कि ये वारदात को थाने डोंबिवली थाना इलाका निवासी कमलेश शिंदे के कहने पर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये इन्वेस्टिगेशन की लाइन तय करी गई। मुख्य रूप से विक्टिम आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी करने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए कमलेश जैन ने ये वारदात करी और अपने कार्य में सफल नहीं होने के कारण आदित्य जैन को उसने सबक सिखाने या उसको रास्ते से हटाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अनुसंधान टीम एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी और एसीपी वैशाली नगर राय सिंह जी के नेतृत्व में तैयार की गई और एसएचओ करणी विहार जय सिंह जी के साथ में एक पुलिस टीम, एक सब इंस्पेक्टर अन्य जाब्ते को तुरंत डोंबिवली थाना क्षेत्र में थाने के लिए रवाना किया। वहां जाकर जो इसी बीच में एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी ने अपनी अन्य जो बिंदु थे इन्वेस्टिगेशन के, उस पर इन्होंने अपने एसीपी साहब के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। क्राइम ब्रांच थाने की मदद से हमने कल्पेश शिंदे को कमलेश शिंदे को दस्ताब किया और दस्तयाब करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के यहाँ आए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन से हमला करने वाले दो शूटर थे, उन दो शूटर के नामों को हमने आइडेंटिफाई किया। उनमें से एक शूटर सावन नट को, जो मूलतः भीनमाल का रहने वाला है और थाने में रह करके काम करता है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। मोटे रूप में जो घटनाक्रम है उसके कहानी इस प्रकार रही कि विक्टिम आदित्य जैन जयपुर आने से पहले डोंबिवली थाना इलाका थाने कल्याण जिले के थाने कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक किराने की दुकान करता था और वहीं पे एक बिल्डर कमलेश शिंदे से इसकी जानकारी हुई। धीरे धीरे जानकारी बढ़ी और धीरे धीरे वो घर आना शुरू हुआ और उसकी आदित्य जैन की पत्नी से भी जानकारी हो गई। कमलेश शिंदे अपनी पत्नी से, उनकी आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी बढ़ाने लगा और इसको लेकर के पति ने ऐतराज किया। कमलेश जैन की हरकतों से परेशान होकर के आदित्य जैन अपनी पत्नी सहित थाने छोड़ करके जयपुर में आया और यहाँ करके कार वॉश का कार्य करने लगा। गांधीनगर वेस्ट में वहीं पे एक फ्लैट लेकर किराया लिया और वहाँ पे कार्य करने लगा। जो कमलेश शिंदे है वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया और उसने किसी प्रकार से पत्नी से जानकारी बढ़ाने के लिए उसको जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे आके सारी जानकारी एकत्रित करी और वापस थाने जाकर के उसने एक अपने साथी जिसका नाम मंगेश है, उससे जानकारी करके उसको योजना बनाई किसी प्रकार से आदित्य जैन को रास्ते से हटाया जाए, जिससे कि वो उसकी पत्नी से संपर्क स्थापित कर सके और जानकारी बढ़ा सके। मंगेश ने इसके लिए एक हमलावर सौरभ नट और दूसरा नवल किशोर सावन नट और सौरभ नवल किशोर झा, इन दोनों को संपर्क किया, इन दोनों को तैयार किया। घटना के लिए सौरभ मूलतः वहीं काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे और मूलतः रहने वाला बिहार का है। सावन नट जो मूलतः भीनमाल का रहने वाला है और कार्य अपना वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये भी वहीं थाने में ही काम करता है। ये दोनों व्यक्ति वहाँ से
14 तारीख को रवाना होकर 12 तारीख को रवाना होकर बस से रवाना हुए और 14 आकर के 14 तारीख को आकर के जयपुर पहुंचे। यहाँ आकर के इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी सेकेंड हैंड और घटनास्थल जो इसका घर है घर की रैकी करी। घर की रैकी करके 16 तारीख को इन्होंने सुबह जब विक्टिम आदित्य जैन एक कार की सफाई कर रहा था एक अपार्टमेंट के नीचे, उसमें मोटरसाइकिल पर आकर के इन्होंने गोली चला करके उसको इंजर्ड कर दिया और उसके बाद में यहाँ से ये मौके से घटनास्थल से फरार हो गए। हमारी टीम ने इमीडिएटली बिना टाइम लिए पीछा करके नामजद करके अपराधी को और बहुत कम समय में यहाँ से तुरंत थाने गए, वहाँ जाके मदद लेकर के इन दोनों कमलेश को गिरफ्तार किया। इसके बारे में जब कमलेश से ला करके अभी जब मोटे रूप में प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें आया कि कमलेश शिंदे ने आदित्य जैन को ठिकाने लगाने के लिए मंगेश से 15 लाख रुपए का मैं सौदा किया था, जिसमें उसने कहा कि यदि इसको ठिकाने लगा दें 15 लाख रुपए देंगे। तब मंगेश ने आगे 2 शूटर इनको तैयार किया और 13 लाख रुपए इनको दे भी दिए। मंगेश को 13 लाख शिंदे ने दे दिए थे इस काम के लिए, बाकी बाद में देने का तय हुआ था। इस प्रकार से ये जो कार्रवाई की गई, पुलिस की टीम ने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे इसका पर्दाफाश कर दिया। सारे मुलजिम नामजद हो गए और 2 शेष मुलजिम है उनको भी हम गिरफ्तार करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जिस शीघ्र हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस टीम में हमारे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एसीपी वैशाली नगर, एसएचओ कर्णी विहार राय सिंह और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और लगातार 48 घंटे तक ये इन्होंने लगातार ट्रैवल किया और कार्रवाई करके बिना सोए लगातार पूरा काम किया। 3 दिन तक इनकी टीम का जो गया था 3 दिन तक कोई व्यक्ति सो नहीं पाया और लगातार 3 दिन काम करके मुलजिम गिरफ्तार करके लाए। बहुत ही सराहनीय कार्य इनकी टीम के द्वारा किया गया। और एक जो मुलजिम पीछे बैठा हुआ था उसके पिट्ठू जो बैग होता है वो लगा हुआ था, उससे सारी टीम ने डिस्कस करके ये तय किया कि ये लोग बाहर के होने चाहिए। जो क्राइम की बेसिक थ्योरी है उसमें ये है कि हमेशा जो शूटर है क्राइम करने वाला वो फ्री हैंड रहता है, लेकिन इसमें उल्टा था इसलिए फिर ये तय किया गया कि लोग बाहर के हैं और ये कहीं कहीं आसपास रुके होंगे। तो हमने कर्णी विहार जो थाने के जो मुलाजमान थे उन्होंने बड़ा एक सघन सर्वे किया और उस सर्वे के दौरान एक जगह एक इस तरह का जो रेस्टोरेंट जो है वो चिन्हित किया गया, जिसमें घटना में जो मुलजिमान का हुलिया सामने आया था उसी हुलिये के 2 लोगों की वहाँ पर 14 तारीख को सुबह चेक इन है मिला और 16 तारीख को घटना से जस्ट पहले उनका चेकआउट था उसमें। इसलिए ये पुलिस के एकदम प्राइम सस्पेक्ट बने और जो पुलिस का आगे का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें खास बात है कि दोनों जो मुलजिम थे दोनों मुलजिमों के नाम से ओरिजिनल एंट्री है और इस सामान का उसमें आई कार्ड के रूप में उन्होंने आधार कार्ड दिया और इस आधार कार्ड के इन्वेस्टिगेशन से आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको पुलिस जो वो कैजुअली लेती है, लेकिन केवल इसी से हम मुंबई तक पहुंचे। वो उनका नाम आ रहा था एफआईआर में किनका, कमलेश शिंदे का, लेकिन शूटर्स को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल आपका जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे हम मुंबई तक पहुंचे और वहीं से हमें पता लगा कि ये भीनमाल का रहने वाला लड़का है। इस तरह से पुलिस जो है वो मुंबई तक गई और मुंबई से भीनमाल तक गई और भीनमाल में उसको नेट किया गया और दूसरा जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है उसको जो एसएचओ कर्णी विहार सिंह जी इन्होंने वहीं से कमलेश शिंदे को गिरफ्तार किया। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो शूटर कौन सा है ये बिना मास्क का देख ले